नमस्कार दोस्तों जो कल से मामला चला हुआ है ढाकल और कंचननाथ जी के जो गुरु है राजनाथ जी के बीच में, तो उनका पक्ष जानने के लिए मैं यहाँ राजनाथ जी के पास आया हूँ। तो आदेश आदेश साध्वी जी, जो पहले तो आपने ही बोला कि मतलब ढाकल वालों ने हमारे साथ धोखा किया है। हाँ जी। तो सबसे पहले तो यही सवाल है कि आप एक हफ्ते बाद क्यों बोली आप इस मामले में? देखो, मेरा ना बोलने बालने का कोई मेरा विचार नहीं था, लेकिन ये भी मेरे को मजबूर उन्होंने ही किया है। क्योंकि जब वहाँ गाड़ियां जाती थी, बाहर के लोग आते थे, संगत वाले जाते, तो उनको पता, जाते ही वो यूं बोलते, वो पूछते भी कंचननाथ कहाँ मिलेगी। क्या वो तो है ना, उसके गुरु तो यानी करोड़ों रुपए यहाँ से इकट्ठा करके और यहाँ से भाग गए बना। उनके ये जवाब, यानी यहाँ कोई भी संगत आती वो आके ये बातें बताती। तो मेरे को देखो, अब अपने आप को साफ करने के लिए मेरे को मजबूर होकर मीडिया के सामने आना पड़ा, नहीं मैं कोई आके खुश नहीं थी। तो वो कह रहे हैं कि 40-50 पैसे तो करोड़ों की बात चल रही है, लेकिन मैं सरपंच साहब का इंटरव्यू करके आया था। हाँ जी। तो वो कह रहे थे कि 40-50 लाख का चढ़ावा आया था, उसमें से कम 15-20 कह रहे हैं, 15-20 तो वो साध्वी जी यहाँ से ले गई, जिसमें आप 10 लाख तो आप भी मान रहे हो कि हमारी बहस हुई थी वहाँ पे कि वो कह रहे थे 10 लाख है, आप कह रहे थे 10 लाख नहीं मिलेंगे इसके अंदर। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ। तो आप उसके वो संदूक कितना बड़ा है? अच्छा, वो संदूक है ज्यादा से ज्यादा वो 1.5 बाई 2 का होगा। अच्छा, इतना संदूक है वो। अच्छा, संदूक, पहली बात, जो मंदिर के गले में आप पैसा निकालते हैं, सबने देखा होगा, इतना तो सबको ही पता है, उसके अंदर 10-10, 20-20 के नोट मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो 10-10 के 20-20 के नोटों में उतने बड़े, उसमें भी गले में कितने रुपए निकल जाएंगे? 15-20 हजार रुपए निकलते हैं जोर मार के। हाँ, और चलो उस दिन का हम मान ले। पहली बात तो इतने ज्यादा हम दर्शन ही नहीं करने दे रहे थे पब्लिक को। मत्था तो वो सारा चढ़ावे का तो पैसा, यानी भंडारे का पैसे तो वो भारी लिख रहे थे, भारी दे रहे थे। हमारे पास तो 10-10, 20-20 वाले मत्था टेकन वाले ही आवे थे, सिर्फ वो आ रहा था। दूसरी बात, उसके अंदर फिर भी मैंने उनके आगे है ना ये बात स्पष्ट कर दी थी। अगले दिन ही जाके मैंने नेम भी कराया था माता के आगे, पानी भर के चलूर मैंने माता के आगे नेम कराया था उनकी पंचायत में भी। मेरे पास उस गुल्लक में सारे 78,000 रुपए आए थे, और ये मानती हूँ। और अगर पंचायत वहां बुलाना चाहती है और वो संदूक वो चाहे, तो वो अब तो चलो मैंने इकट्ठे करवा दिए पैसे, वो ही पैसे मैं खुले करके उस गुल्लक में डाल दूंगी। और कितने पैसे उसमें भरते हैं वो आप भर के देख लेना। अच्छा, जो साधु आए थे, आप तो बता रहे थे कि 6,000 साधु आए हैं। हाँ जी। सरपंच साहब बोले कि ज्यादा 2,000 साधु आए होंगे। देखो, 2,000 साधु नहीं थे, पहली बात तो गिनती नहीं थी, सारा था अंदाजा। पर साधु 5-6 हजार के करीब थे। 5-6 हजार साधुओं का कम से कम भी आप लगा के चलो, 200 रुपए पूजा भी लगा के चलो, तो भी 10 लाख रुपए पूजा में बढ़ते हैं। 5 हजार का भी वो आपने दिए? सारा पूजा का पैसा मैंने खुद दिया है, ये सरपंच ने खुद भी स्वीकार किया है। सरपंच ने कह भी रखा है भी हाँ, पूजा का पैसा इन्होंने बांटा है, और बांटा भी हम ही नहीं है पैसा। नहीं, सरपंच साहब तो 3 लाख कह रहे हैं कि देखो, एक 20 एक बार दिए है, 1.5 लाख एक दिए है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 4,500 हजार तो मैंने इकट्ठा करके रख रखा था, वो ही था। और 1.5 लाख रुपए एट अ टाइम मैंने एक भगत से मंगवाया। फिर उसके बाद जितना चढ़ावे का जो पैसा आ रहा था साथ में, वो भी मैंने उसमें ही बांटने में खर्च किया है। और 60,000 रुपए मैंने उन गांव वालों से भी लिए हैं उधारे कह के, वो जो कि मैं अगले दिन उनको दिए हैं। और वो भी उन्होंने, यानी मेरी बेइज्जती हो रही थी, लेकिन उन्होंने, गांव वालों ने मेरे को क्या कहा है, पर्ची काटने वालों ने, कि अगर आप पैसा हमारे से ले रहे हो तो कोई गारंटर दो, सुबह हमें पैसे दे दोगे ये। अच्छा। उन्होंने ये तक बात कही है मेरे को भी, गारंटर दो। वहां मेरे से गारंटर मांगने लग गए थे उन पैसों के लिए भी पैसे साधुओं को बांटने के लिए कम पड़ गए थे, और उनसे मेरे को पैसे लेने पड़े थे। तो उन्होंने ये बातें कही है। तो जो कर्ज कह रहे हो आप, हाँ, वही कर्ज है? उसी नहीं, के बारे में बात कर रहे हो? कर्ज एक तो 1.5 लाख रुपया अलग से मैंने, ये बाबा जी भी खड़े हैं, बाबा जी ने दिलवाया। अच्छा। मैंने एक भगत से मंगवाया, और यानी कुछ पैसा मैंने और उठवाया। 50 हजार एक डॉक्टर है उससे मंगवाया मैंने। यूं करके मैंने 4 लाख रुपया यानी कर्ज किया। और ये यूं कह रहे हैं, ये देखो, यानी हमारे पास 31 दिन में यानी 15 हजार आप डेली का लगा लो, चलो उनकी बात पे ही आ जाओ, 15 हजार डेली का लगा लो।
नहीं वो तो वैसे 30-35 हजार कर रहे हैं। चलो नहीं किस चीज में इकट्ठा करते थे आप वो पैसा? सिर्फ वो झोली है, लियाओ मैं झोली दिखा दूं। वो झोली लियाओ बाबा जी, वो झोली अंदर से काली वाली झोली जाओ, अच्छा उस झोली के अंदर भर के देख लो कितना पैसा भर सकता है, खुला पैसा। वो इतना कह रहे हैं ना, किसी पे इल्जाम लगाना आसान है। आपके हिसाब से भी चलो मान लो 15 नहीं 20 लगाओ आप, नहीं फिर भी 6 लाख रुपए बैठ गए। चल 6 लाख रुपए बैठ गए मान लो, चल फिर वहां जो खर्चा होता था वो कौन करता था? आप करते थे? वो खर्चा हम ही करते थे। जो आने वाले जाने वालों की सारों की जो चाय पानी का, यहाँ तक कि पानी भी हमारा 20 लीटर की बोतलें मोल ली आती थी, सारा उस झोली में से ही पैसा जाता था। नहीं आपने गांव को क्यों नहीं सौंप दिया ये? आप तो साधु है, आपने देखो जब गांव राम अपने आप सेवा करे तो वो अलग बात है, हम कह के सेवा नहीं करवा सकते भी तुम ये करो हैं। अच्छा कल को गांव वाले यूं कह देंगे ये बैग है भाई, वो कह रहे थे ना बैग भर के ले जाती थी, ये झोली है। अच्छा, इस झोली में खुला पैसा कितना का आ सकता है ये आप खुद ही देख लो। अच्छा, इसमें इकट्ठे होते थे? हाँ इसी में इकट्ठे होते हर रोज। उसको इस झोली के अलावा हमने कोई झोली भी थे आप डेली? वहाँ ही उन्हीं के गांव वाले जो 4-5 भगत थे, जो उनके बीच में ही वहाँ पैसे अलग से वो करके दिया करते। उनके सारी नॉलेज में है कितना पैसा आता था कितना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यूं बंधु बनाने से क्या फायदा है? अच्छा, इसी पे इल्जाम लगाने से पहले कुछ सोचना भी चाहिए। अच्छा सरपंच साहब बोल रहे हैं कि साध्वी जी ने ऐसा काम किया है कि किसी गांव में जाने के लायक नहीं रही है। देखो इस बारे में हमने कोई ऐसा काम तो किया भी नहीं है। पहली बात तो भी किसी गांव में जाने के लायक नहीं है, ना ही तो हमने कत्ल किया, ना ही किसी की छोरी बजाई है। ऐसा गलत काम नहीं किया हमने। सिर्फ काम ये यानी ये जो कदम उठाया ये अपने आप को, ये जो इन्होंने इल्जाम लगाया इसको साबित करने के लिए लगाया है, उठाया है, ना कि मैं पैसे के लिए लगाया है। पैसे के लिए नहीं लगाया, पैसा तो परमात्मा देगा, जैसे मैं लगा लूंगी मंदिर में। बाकी मेरा मंदिर आपको दिख ही रहा है, इतना कोई हमने स्टैंडर्ड का वो भी नहीं बना रखा कि हम VIP तरीके से रह रहे हो। ये आप देख रहे हो सारा कच्चा यानी पड़ा है। और वो गाड़ी वाले पैसे, गाड़ी गुड़ी का कोई पैसा नहीं आया, ये सब अफवाहें हैं। कोई गाड़ी का पैसा नहीं आया, कोई 3 लाख रुपया नहीं आया, ये सब अफवाहें हैं। क्या सरपंच साहब ये कह रहा है ना 3 लाख रुपया आया, क्या उन्होंने देखा था भी हाँ ये चेक दे के गए थे या पैसे दे के गए थे? देखा था? नहीं वो तो खुद कह रहे हैं वैसे भाई, ये मुझे नहीं पता वो चेक दे के गए हैं पैसे दे के गए हैं, लेकिन वो पैसा है साधु जी के पास। मेरे वो पास हम साबित भी कर देंगे उनको, क्योंकि वो लाला से पूछ लेंगे हम किसको दे के गए हैं वो। हाँ वो लाला को मैं खुद बुला दूंगी। अच्छा, इस बात को साबित करने के लिए मैं खुद तैयार हूँ, उस लाला को मैं खुद बुला लूंगी। साबित करने के लिए मैं खुद तैयार हूँ, अगर मेरे को उसने 3 लाख रुपए दिया हो तो। मतलब आपके पास नहीं आए वो? नहीं आए, गांव वाले के पास आए? नहीं, किसी के पास नहीं आए वो पैसे। अच्छा, अभी आए नहीं है? नहीं आए, वैसे जूत बाज रहे? वैसे ही जूत बाज रहे आए तो। अच्छा, वो मीडिया वाले ने ही गलत डाल दी। उसने कहा था, वो भी यहाँ के शेड के लिए कहा था, भी गऊओं के लिए। अच्छा, नहीं गाड़ी की तो बात चल रही थी, पूछ रहे थे साध्वी जी से कौन सी गाड़ी चाहिए है, चल रही थी, लेकिन ना ही तो उसने अभी तक कोई गाड़ी दी है, ना कोई पैसा दिया है। कुछ भी नहीं दिया है उसने, कुछ नहीं दिया है उसने अभी तक। पर पहले ये यानी इस पे हंगामा कर रहे हैं, ये बात गलत है। तो गांव डाकल से फोन आते हैं आपके पास? कल से कोई फोन? हाँ जी, हमारे पास डाकल से आज भी फोन आते हैं। और पहली बात, मैं पूरे गांव को ढाकल को यानी ये कसूरवार नहीं ठहराती। पूरा गांव कसूरवार नहीं है, पूरा गांव हमारे साथ था, हम पूरे गांव को क्यों कसूरवार कहेंगे? जो 5-4 बंदे हैं उन्होंने ये काम किया है, तो हम पूरे गांव का कैसे नाम ले सकते हैं? अगर पूरे गांव का को कसूरवार नहीं ठहरा सकती मैं इस बारे में। पंचायत होती है और आपको बुलाते हैं तो जाओगे आप? हाँ जी, बिल्कुल जाने के लिए तैयार है हम। कोई कसूरवार तो है नहीं, जब जाएंगे नहीं तो हम जाने के लिए तैयार हैं। और सरपंच ने, पहले भी पंचायत हुई थी तो सरपंच ने मेरे को ये बात कही थी, वो पंचायत कहने लगी कि भी यानी हम भंडारे का पैसा हम देंगे, आप पूजा का पैसा आप बांटोगे साधु में। तो मैंने ये बात उठाई, मैंने कहा भी मैं पूजा का पैसा कहाँ से बांटूंगी? जब पैसा हमें इकट्ठा करोगे तो पूजा का पैसा मैं कहाँ से बांटूंगी? मेरे पास कहाँ से इतना पैसा आ जाएगा? केवता साधु तो कितने आ जाएगा, तो पूजा का पैसा इतना मेरे पास कहाँ से आ जाएगा? मैं कहाँ से बांटूंगी? तो फिर ये फैसला हुआ था भी जो बाहर का पैसा आएगा वो आपके पास रहेगा, जो गाँव का पैसा आएगा वो हमारे पास रहेगा। गांव के पैसे से हम तो भंडारा करेंगे, आप बाहर के पैसे से आप पूजा बांटोगे। ये बात क्लियर हुई थी। वो तो मान रहे हैं इस बात की कि हमारे पास 3-4 लाख रुपए बचे हुए हैं, जो खेड़ा में भंडारा लगाएंगे उसमें बचे हुए पैसे का, बचे हुए पैसे का खेड़े पे भंडारा लगाने का कोई हक नहीं बनता उनका। कोई हक नहीं बनता, क्योंकि पूजा में जो पैसे मैंने बांटे हैं, या तो वो यानी ये करते, ये बात पे अटल रहते। तो पंचायत का मतलब क्या होता है? पंचायत का अर्थ तो आप समझते हो क्या होता है? पंचायत में जो फैसला हो गया उस पे अटल रहो। या तो मैं जब अटल रही हूँ जी उनके फैसले पे,
मैं अकेली थी, उनका गांव था, मेरी तरफ का तो कोई बंदा नहीं था, मैं तो अकेली थी। लेकिन उनके फैसले पे फिर भी मैं अटल रही हूँ और वो गांव बदल गया, वे पंचायती ही बदल गए। तो इस गांव में मेरा कसूर है या उनका है, ये बताओ आप पहले तो। नहीं, अगर पंचायत ने बोला है तो उस पे अड़ी पे रहना चाहिए। फिर उन्होंने बाहर का पैसा क्यों लिया? बाहर का पैसा जगह जगह पर्ची वाले क्यों बिठाए उन्होंने? वो बाहर का पैसा क्यों लिया तो फिर साधुओं को सल्टाते। साधु चाहे 1 लाख बढ़ता, चाहे 2 लाख बढ़ता, मेरे भाव में चाहे 5 लाख बढ़ता, वो सारा वो खुद सल्टाते। वो उनकी सिरदर्दी होती, वो उनकी सिरदर्दी होते। बात रही ट्रक वाली, चाहे साधुओं को बरताते, वो ट्रक वाला पैसा भी सारा वो ले जाते, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी इस बात की। साधुओं को वो सुलटे देते, वो सारा पैसा वो खुद लेते, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं थी इस बात की। मैं आवाज ही नहीं उठाती कुछ भी इस चीज के लिए। साधुओं को बरताते, वो चाहे कितना ही साधु है, वो साधु खुद बरताते। उन्होंने जब पैसा ले लिया तो, या फिर उस बात पे अटल ही रहते, उन्होंने बाहर के लोगों की पर्ची क्यों काटी?